नमो आदेश। नाथपंथ की अलौकिक साधना है। इस YouTube चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देह त्याग के पहले के जो कृत्य है, मतलब मृत्यु के अवसर पर क्या करना चाहिए, ये आज हम जानते हैं। जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तो उसके परिवार के सदस्य उसकी यात्रा सुखमय बनाने के लिए तन मन और धन से जुट जाते हैं। किंतु देखा जाता है लोग अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के अवसर पर शोक में डूब जाते हैं, और वो भी स्वाभाविक है। वे भूल जाते हैं कि मृत्यु भी एक यात्रा है और इसको उन्हें सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच तो यह है कि मृत्यु यात्रा नहीं अपितु महायात्रा कहलाती है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियजन की इस महायात्रा को सुखमय बनाने के लिए अधिक से अधिक वो प्रयास करे। यदि कोई मृत्यु के अवसर पर मरणासन्न से एक बार भी ओम, राम, कृष्ण, शिव, नारायण आदि नाम का मन से भी स्मरण करता है और उच्चारण करवा देता है, तो उसने सचमुच अपने प्रियजन की इस महायात्रा को पूर्ण सफल बना दिया, ऐसा कहा जाता है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए यह मरणासन्न प्राणी अनादिकाल से यात्रा पर यात्रा करता चल आ रहा है, उस लक्ष्य को इस आत्मीय ने नामोच्चार करवा कर प्राप्त करा दिया। अतः सभी परिजनों को अंतिम समय में उच्च स्वर से भगवान का संकीर्तन करना चाहिए तथा जो व्यक्ति मरणासन्न है उसके कान में भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा करनी चाहिए। भूल कर भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर मृत प्राणी को घोर यंत्रणा प्रदान करता है। रोने से जो आंसू और कफ निकलता है उन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। यह साधारण यात्रा तो नहीं है। साधारण यात्रा में यात्री सब काम के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो आत्मीयजन के दिए पथियों को खाए या ना खाए, परंतु मरने पर उसकी यह स्वतंत्रता छीन ली जाती है और आत्मियों के दिए हुए पाथियों को उसे खाना पड़ता है। इसलिए आत्मीयजनों को भूल कर भी रोना नहीं चाहिए, अपितु उसके परलोक को सुधारने के लिए डटकर प्रयास करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा रोते हैं उतना उसे स्वर्ग से भी नीचे गिरा देते हैं। कहा तो मृतात्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग जा पहुंचता था, और कहा हमारे रोने की भूल ने उसे वहां से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कितनी पीड़ा देने वाली हो गई है। अतः नरावतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर मृत व्यक्ति का परलोक संभालने के प्रयास में डट जाना चाहिए। मरणासन्न रोगी के सामने शोक का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने रोने का भी विधान किया है। जब दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। जब उसे अपने जनों के प्रेम का स्वाद चाहिए, इस अवसर पर अपने प्रियजनों के प्रेमाश्रु का आस्वाद पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ
जब दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। देखा जाता है कि कुछ लोग शोक में आवेश में आकर मरणासन्न प्राणी से पूछते हैं, आप मुझे पहचान रहे हो? मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। ऐसी चेष्टा कभी न करें, क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार्य से हम मृतात्मा को दुनिया में घसीट लाते हैं, बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन्न को सतत भगवान का ही स्मरण होता रहे, ताकि संसार की एक क्षण के लिए भी उसे स्मृति ना हो। जब तक गांव में, पास पड़ोस में अथवा घर के समीप शव विद्यमान होता है, तब तक खाना पीना निषिद्ध कहा गया है। मरणासन्न व्यक्ति को आकाश तल में, ऊपर के तल पर अथवा खाट पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोल रहित नीचे की भूमि पर ही सुलाना चाहिए। धन्यवाद। आदेश।